हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है, इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, द लवर्स, 7 of sword, 8 of pentacles, page of pentacles, the star, 7 of wands, ace of pentacles, bottom of the deck is 3 of sword. Oh my god. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है काफ़ी स्ट्रांगली, वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है और एक्वेरियस भी यहाँ पर है। सो देख लेते हैं आपका बॉटम ऑफ द डेक, वो है 3 of sword। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, आपके साथ इन्वॉल्व रहते हुए, ओके, एंड आपको धोखा दे रहे थे काफ़ी टाइम से, एंड अब आपके सामने ये चीज़ें खुल चुकी हैं। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से भी गुज़र रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, एंड अब आप ये चीज़ मान चुके हैं अब ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा। इट इज़ द एंड, ओके। सो इतना आसान होता तो कोई भी दी एंड कर लेता, राइट। सो 3 of sword से डेफिनेटली आप अभी फ़िलहाल बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। हालांकि हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 of sword से। आपने अपने आप को हील करने के लिए इस पर्सन से बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट बना लिया है। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई कॉल का जवाब नहीं। इवन अगर ये आपके घर के आसपास भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको इग्नोर करते हुए निकल जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 of sword से। आप इनसे कोई इंट्रैक्शन नहीं रखना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 of sword से। आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना करके चल रहे हैं इस पर्सन से, क्योंकि आप अपने आप को प्रॉपरली हील करना चाहते हैं। डेथ कार्ड से आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर चुके हैं, रिलेशनशिप को ख़त्म मान चुके हैं अपने अंदर ही अंदर, और अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि दोबारा से कोई ऐसी गलती ना हो आपसे। डेथ कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अब डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को जो चीज़ आपको सीख लेनी चाहिए वो सीख रहे हैं, और नई शुरुआत की तैयारी भी कर रहे हैं डेथ कार्ड से, क्योंकि डेथ के बाद ही नई बिगनिंग आती है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। नो डाउट ये आपको अब रिलीव करेगी ये एनर्जी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, ओके। 2 of cups से ये पर्सन तो देखो मानने नहीं वाला, ये पर्सन अभी भी आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अपने प्यार का हवाला देगा आपको और आपसे बोलेगा कि आपसे एक बार मिलना है, फ़ेस टू फेस बात करनी है। मे भी हो सकता है आपके ऑफिस ही आ जाए, या फिर जहाँ पे भी वर्क आप करते होंगे वहीं पर ये पर्सन धमक जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 2 of cups से। सो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो भी उनसे हुआ है वो गलतियाँ थी, येस डेफिनेटली वो इनको सुधारना चाहते हैं, एंड आपके साथ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ही ट्रू लव करते हैं। बहुत सारी बातें जो बहुत लोग करते ही हैं जनरली, ओके। सो ये पर्सन एक नई शुरुआत का प्रपोज़ल आपको दे सकता है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपसे इनका जो रिलेशनशिप है आपके लिए ज़रूर हो सकता है कि
आप इस रिलेशनशिप को बहुत पवित्र मानते हो, लेकिन इस पर्सन के लिए सिर्फ आप एक जरिया हैं। ओके, एक तरह से एक कह लीजिए इनका फ़ायदा है बस आपसे। ओके, वो आपको सिर्फ फ़ायदे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड दैट्स इट। ओके, इनका अभी भी मुझे इरादा बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। ओके, वो सिर्फ आपको इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कहूँगा, बस ये है कि इमोशनल करके अपना फ़ायदा निकाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड से जैसे एस ऑफ वॉन्ड पे आप बिलीव नहीं कर सकते। वैसे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ द लवर्स कार्ड भी है। इस पर्सन को ना अभी रियलाइजेशन होने वाला है इस हफ्ते। मे भी हो सकता है पास्ट में ये फॉर ग्रांटेड लेते आए हों आपके साथ रिलेशनशिप को, नाउ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपके साथ अगर फ्यूचर देखते हैं तो किसी और के साथ नहीं देख सकते, वो सिर्फ आपके साथ ही देख सकते हैं। क्योंकि आपके साथ ही इनको एक सोलमेट कनेक्शन फ़ील होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है जो बार बार इनको पुल अप करता है आपके टुवर्ड्स। एंड ये पहले इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब इस पर्सन को पूरा समझ में आ चुका है कि उनके एंजल्स एंड गाइड्स उनको बार बार डायरेक्ट कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, और ये गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। तो अब क्या है कि इन्होंने चूज़ कर लिया है आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था लवर्स कार्ड से, क्योंकि ये आपको सोलमेट मानते हैं अपना। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि अभी भी लेकिन इनका इस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, अभी भी ये उनसे मिलने जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। इनफैक्ट आप इस बार इस हफ्ते इस पर्सन को देखेंगे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, उनके घर से निकलते हुए, या फिर उनके साथ घूमते हुए, या फिर जो भी है। मतलब आप कुछ ऐसा पकड़ने वाले हैं इस पर्सन को कि अब आपके पास फाइनल सबूत होगा इस पर्सन को दिखाने के लिए कि हाँ वो अभी भी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि यस, ये पर्सन अभी भी इन्वॉल्व है उस थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये चाह कर के भी उस थर्ड पर्सन से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो इनको ब्लैकमेल कर रहा है। वो एक तरह से मे भी हो सकता है इनकी कोई ऐसी चीज़ हो इनके पास, या फिर कुछ ऐसा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस हो जिसको ये पूरा करना चाहते हैं इसके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका ये फ़ायदा उठा रहा है ये थर्ड पर्सन। ओके, ये बेसिकली वर्कआउट करना चाहते हैं आपके साथ ये रिलेशनशिप को, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ भी इनका अभी भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अभी ये आपके साथ रिलेशनशिप में एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि वो इसके लिए लॉयल हैं, वो इम्प्रेस करना चाहते होंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूं अभी भी ये थर्ड पर्सन के साथ हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी लॉयल्टी जाहिर करने के लिए आपको कई सारे मैसेजेस कर सकते हैं, कुछ ऐसे वादे कर सकते हैं जो इन्होंने आज तक शो नहीं किए होंगे आपको कभी भी। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये सीरियस ऑफ़र्स आपको दे सकते हैं, भले छोटा लेकिन सीरियस ऑफ़र इस पर्सन की तरफ से आने वाला है पेज ऑफ पेंटिकल से। मे बी मैसेजेस में आए, लेकिन आएगा ज़रूर। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके एंजल्स एंड गाइड्स, जैसे कि मैंने बताया था, कि इनको डायरेक्ट कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। येस, डेफिनेटली वो इसी वजह से हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, और आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। आपको छोड़ करके वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपसे ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। वो अगर एक परफेक्ट पैकेज अगर देखते हैं ना किसी एक में, तो वो आप ही हैं। फुल पैकेज मानते हैं वो आपको अपनी लाइफ के लिए। ओके, इसलिए ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। ये हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। फाइनली आप इनको कर देंगे ब्लॉक। ओके, क्योंकि ये पर्सन बार बार आते रहेंगे, अपने मैसेजेस करते रहेंगे, और आपको थर्ड पार्टी में पढ़ना नहीं है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक है। 7 ऑफ वॉन्ड से आप क्योंकि अपने आप को सही मानते हैं, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को बिना समझे इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन अपने सेकंड चांस मांगते ही रहेंगे, लेकिन आप इनको ब्लॉक्ड ही रखने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से, और करना भी यही चाहिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है, इनकी तरफ से एक ऑफ़र फिर से आने वाला है आपके पास कि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बता दूं,
इसके अलावा भी कोई है। ओके, किसी को आपके इस सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो आपके क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं या फिर मे भी हो सकता है वो आपको जानते हैं काफ़ी टाइम से और आपको काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं, मुझे कहना चाहिए। ओके, काफ़ी टाइम से आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि उनको पता था कि आप इस पर्सन के साथ, जो आपके पर्सन है उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वो अपनी बात कभी कह नहीं पाए आपको। ओके, तो कोई नया पर्सन भी है जो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता है और सेटल डाउन होना चाहता है, वो भी कोई पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक है भाई। ओके, सो डेफिनेटली लोग ट्राई करेंगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास प्रपोजल आने वाला है आज। ओके, इस हफ्ते लेट्स सी, आउटकम देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो नया पर्सन है भाई अटेंशन लेने के लिए आ रहा है आपके पास, बहुत अटेंशन देने वाले हैं आपको मे बी गिफ्ट्स दे सकते हैं काफ़ी सारे, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी इंटेंशन कैसी है। इनकी इंटेंशन विक्ट्री की है, वो ये मौका खोना नहीं चाहते क्योंकि उनको अभी पता चला है कि आप ताज़े ताज़े सिंगल हुए हैं और वो इस मौके को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। वैसे मैं बता दूं, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं और उनको पता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो चाहते हैं कि इन सारे ऑप्शंस को छोड़ करके, इस सारे कन्फ्यूज़न को छोड़ करके, जो कि आपके पास्ट पर्सन ने, आपके एक्स ने आपके लिए क्रिएट किया है, उसको छोड़ करके उनके पास चले आएँ। उन्होंने ये चीज़ बोलना चाहते हैं आपको। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, करना क्या चाहिए भाई। ओके, बाउंड्रीज़ क्रिएट करें पास्ट पर्सन से, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है भाई। ओके, एंड देखो बाउंड्रीज जब क्रिएट करेंगे ना तभी बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, नहीं तो आप ना ऐसे ही कन्फ्यूजन में रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी एंड उलझे रहेंगे हमेशा के लिए। ओके, सो बैलेंस अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस, इवन आपकी ही लाइफ में नहीं, आपके पास्ट पर्सन की लाइफ में भी, और अगर फ्यूचर पर्सन है तो कोई, यस डेफिनेटली उसकी लाइफ में भी बैलेंस लाने के लिए आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी ही पड़ेंगी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।